हेलो दोस्तों, वेलकम टू द भारतीय तट आरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी 2023 को। आईओजी भारत का एक सशस्त्र बल है जो समुद्र हितों की रक्षा करता है और समुद्र कानून लगाता है। आगे चलते हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स स्पोर्ट रिलेटेड 5वां खेलो इंडियन यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में तात्या टोपे नगर स्टेडियम भोपाल में उद्घाटन किया गया। इस संस्करण थीम है हिंदुस्तान का दिल धड़कन दो। लार्जेस्ट पेलोड ऑफ आदित्य L1, तो L1 फिर L2 ये है भाई जो आदित्य है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस सबसे बड़ा पेलोड विजिबल लाइन एडिशनल कोरोनाग्राफ प्राप्त किया जो कि भारतीय खगोल विज्ञानियों द्वारा आयोजित समारोह में सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत। तो L1 L2 इस तरह से सूर्य का जो अध्ययन करेंगे तो सूर्य के जो फीचर्स है उसके बारे में रीड करेंगे। यह भारत का पहला सौर मिशन है। एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ने सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल करके लॉन्च किया गया। उद्देश्य है ये सूर्य की सबसे बाहरी परतों कोरोना और केमोस्फीयर का अध्ययन करेगा। ठीक है, कोरोना मास इंजेक्शन के बारे में डेटा इंगित करेगा। इसके अंतरिक्ष मौसम भविष्यवाणी के लिए जानकारी मिलेगी। प्रमुख पेलोड है जो PSLV IITF से तो इस तरह से ये है L1 L2 जो हमारी पृथ्वी है। आदित्य मिशन का डेटा और सौर तूफानों की उत्पत्ति के लिए विभिन्न मंडलों के बीच भेदभाव करने के लिए सीमित करने की बहुत ही मददगार होगा। तूफान कैसे विकसित होते हैं और सूर्य पृथ्वी तक एंटरप्रेन्योर स्पेस के माध्यम से किस रास्ते में जाते हैं, तो इसके पूरा अध्ययन किया जाएगा L1 L2। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है। तो इसमें अगर डिटेल जो है लैग्रांजियन अंक ये भारतीय में विशिष्ट स्थान है जहां दो बड़े पिंडों में गुरुत्वाकर्षण बल जैसे कि पृथ्वी और चंद्रमा या पृथ्वी और सूर्य एक छोटी वस्तु जैसे उपग्रह द्वारा अनुभव किए केंद्रीय पक्ष बल को संतुलित करते हैं। एक दूसरे के चारों ओर कक्ष में बड़े निकायों में आसपास त्रिआयामी अंतरिक्ष में पल 1 L5 लेवल वाले 5 लैग्रांजियन बिंदु हैं। तो आदित्य 1 है जो विजिबल एमिशन लाइफ कोरोनाग्राफ है जो ये सबसे बड़ा पेलोड है जो आदित्य L1 मिशन पर उड़ान भरेगा। यह एक आंतरिक रूप से गुप्त सौर कोरोनाग्राफ है जो सूर्य के लिए मिशन है जो नासा का पार्कर सोलर पोर्ट मिशन है। इसका उद्देश्य ये यहाँ पता लगाना है कि सूर्य कोरोनों के मध्य जो ऊर्जा है वो गर्मी कैसे चलती है। और दूसरा है Helios-2 सोलर प्रोब जैसे यह भूतपूर्व जर्मनी आगे हैं। देखो, दुविधा में बंद करने के लिए 74 बिलियन की परियोजना के हिस्से के रूप में जापान दूसरा इस साल संकट कुसुमिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 मिलियन टन अपशिष्ट जल में प्रशांत महासागर में प्रवाहित करना शुरू करने की उम्मीद है। जल को तो ये कुछ है जापान का योजना मिशन है। क्या था मामला? मार्च 11 में तीव्र से भूकंप के बाद सुनामी ने ओकुमा में फुकुशिमा दाइशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बाढ़ ला दी और इसे डीजल जनरेशन नुकसान पहुंचाया। बिजली की कमी सुविधा जनरेशनों को वितरण आपूर्ति को निलंबित कर दिया गया और सुनामी में बैकअप सिस्टम को अक्षम कर दिया गया। जापानी सरकार संयंत्र जिस पानी को प्रवाहित करना चाहती थी उसका प्रशांत महासागर में उपचारित जल के निर्माण के मुद्दे नीचे कोई ज्ञात सीमा नहीं है। नीचे के विकिरण सुविधा माना जा सकता है। इसके लिए रेडियोधर्मी सामग्री किसी भी निर्यात कैंसर अन्य ज्ञात स्वास्थ्य प्रभावों को खतरा
बढ़ जाएगा। इससे संपर्क बनने से टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी से जो ट्रिटियम को पानी नहीं निकला गया, ट्रिटियम को पानी निकलना मुश्किल है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक्टिवेशन, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है तो उस पर ये फोकस रहेगा हमारा। आरबीआई ने 8,000 करोड़ रुपए मूल्य के प्रथम जीसीआरबी जारी किए। जीएसजीआरबीएस की घोषणा केंद्रीय बजट यानी कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड 2022-23 में की गई। और एचजीआर है जो क्या है इसको समझते हैं। ओपन मार्केट सेल, भारतीय खाद्य निगम के एक तहत विभिन्न मार्गों माध्यमों से केंद्रीय पूल स्टॉक बाजार 30% गेहूँ लोड करेंगे। इस कदम से गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगने के मकसद आम आदमी की राहत मिलेगी। असूची के तहत समय समय खुले बाजारी में नीलामी के माध्यम से निर्धारित कीमत पर गेहूं और चावल आधारित स्टॉक बेचती हैं। इसका उद्देश्य खाद्यान्न की आपूर्ति में है। द इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन प्रपोज है जो पाक ओपियोसेट वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, यह बताया गया है कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 130 मॉडल गांवों को विकसित करने का प्रस्ताव करता है। भारतीय और भूटान सीमाओं के साथ सैन्य मॉडल गांवों की स्थापना की पृष्ठभूमि में वीवीपी विकसित किया गया है। वीवीपी की घोषणा केंद्रीय बजट 2022 में की गई। तो ये यूनियन टेरिटरी बजट है मोदी जी का है कि बॉर्डर विलेज विद द surface population limit conservation and info the left south such village will be covered under the new विक्रमत। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री नव किशोर दास की एक पुलिसकर्मी की गोली लगने से मौत हो गई। महाराष्ट्र पुणे ठाणे में आरआई टीम द्वारा पाया गया कि पटार पौधे की जीवित रहने की सुराग दे सकता है। In the normal case in things, the next finance commissioner should be the appointed by now. They seen our report covered. तो NK सिंह है जो चेयरमैन है हमारे जो 15वें वित्त आयोग के, और सेक्रेटरी है अरविंद मेहता जी हैं, और इसके मेंबर है जो है गूगल ने पिछले साल विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर चीनी समर्थक खाते द्वारा साझा की गई 50,000 सामग्री ब्लॉक कर दिया है। केंद्र जल्दी 16 वित्त आयोग का गठन की प्रक्रिया शुरू करेगा। एनएस लगातार 4थे साल दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव एक्सचेंज के रूप में उभरा। एनएसई शीर्ष 8 शहरों में हाई स्ट्रीट रिटेल 2022 में 50% तक बढ़ा। शहरों में हाई स्ट्रीट रिटेल 2022 में 50% तक बढ़ा। गूगल शोधकर्ता एआई मानते हैं कि टेक्स्ट से मिनट लंबे संगीत टुकड़े उत्पन्न कर सकता है। रूसी विदेश मंत्री संगई लावरोव 1 और 2 मार्च को नई दिल्ली के G20 सम्मेलन मंत्रियों में भाग लेंगे। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों 35 रुपये बढ़ाने की घोषणा की। गूगल शोधकर्ता एआई बनाते हैं। भारत में महिला क्रिकेट ने अपने पहले आईसीसी खिताब का दावा किया क्योंकि इन्होंने उद्घाटन अंडर-19 विश्व कप जीता। जर्मनी में भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप में जीतने के लिए पेनल्टी शूटआउट में बेल्जियम को हराया। 5-4 से हराया जर्मनी ने। तो ये भुवनेश्वर में जो आता है। स्पोर्ट्स फॉर ऑल मल्टी स्पोर्ट्स तकनीक संचालित प्लेटफॉर्म भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए 5 साल के परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर करता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था जिसका प्रमुख अभिलेख ग्वालियर में प्राप्त हुआ है? आप सब बताओ। नागपुर प्रथम, वत्सराज, मीर भोज प्रथम, महेंद्रपाल। कौन था भाई गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक जिसका अभिलेख ग्वालियर में है? ग्वालियर में किसका अभिलेख है मेरे भाइयों बहनों? ग्वालियर में किसका अभिलेख है?
नेक्स्ट स्लाइड लगाओ भाई, हमें भी नहीं पता किसका है। अच्छा, मीर भोज प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मीर भोज प्रथम था, जिसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेख ग्वालियर से प्राप्त हुआ। इस लेख के अतिरिक्त कल्याण तथा अरब यात्री सुलेमान के विवरणों को भी मीर भोज प्रथम के राज्यकाल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। मीर भोज ने दो पाल राजाओं देवपाल और विग्रहपाल तथा दो राष्ट्रकूट राजाओं को अमोघ वर्ष और कृष्णदेवराय द्वितीय के समकालीन था। मीर भोज, जिसका ग्वालियर अभिलेख है। गुर्जर प्रतिहार शासक मीर भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मीर भोज प्रथम था। केंद्र के राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को घटाने पर प्राप्त होने वाले आंकड़ों को क्या कहते हैं? केंद्र के राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को घटाने पर प्राप्त होने वाले आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। केंद्र का राजस्व घाटे में से अपनी पूंजीगत संपत्तियों से संबंधित अनुदानों को घटाने के बाद प्राप्त आंकड़े की प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। इन परिसंपत्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, त्वरित सिंचाई लाभ आदि जैसी विकासात्मक संपत्तियों से संबंधित कार्यक्रम शामिल है। परंपरागत रूप से राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्ति और व्यय के बीच का नकारात्मक अंतर है, लेकिन प्रभावी राजस्व घाटे में केंद्र सरकार का वह खर्च भी शामिल होता है जो राज्य सरकारों को विकासात्मक संपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के रूप में देती हैं। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, the figure obtained after the declaring grant related the capital issue from the revenue deficit. The center is called effective revenue deficit. Skywalk क्या है? What is the skywalk? तो ये ड्रोन है, लड़ाकू विमान है, यह उपग्रह। स्काई वॉक क्या है मेरे भाई? स्काई वॉक क्या है? यह है मुफ्तखोर ड्रोन। ये उत्तर भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। वीटीओएल की विशेषता के कारण इसे टेक ऑफ लैंडिंग के लिए किसी भी विशेष रनवे या ट्रैक की आवश्यकता नहीं होती है। स्काई वॉक नाम इसे ड्रोन का उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अलावा अन्य क्षेत्रों में किया जा सकता है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? कर्नाटक। वर्ष। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी तक कर्नाटक के हुबली में किया गया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। युवाओं को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें राष्ट्रीय निर्माण की ओर से प्रेरित करने के लिए हर साल इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। सोम्पेन जनजाति निम्न में से किस स्थान पर पाई जाती है? सोम्पेन जनजाति ये निकोबार द्वीप समूह में सोम्पेन ये सोमपेंग जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है और इस पर द्वीप समूह के प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अतिरिक्त ये ओंग जरवा सातली और जनजातियां पाई जाती हैं। टोडा नामक जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। स्थानीय स्पीति घाटा किन्नर गपी पंगवाला जनजाति जाती है। लद्दाख की प्रमुख जनजातियों बाल्टी बेदा यांग्या गुर्रा
अंडमान निकोबार में 6 जनजातियाँ हैं, सेंटिन, जरवा, ग्रेट अंडमान, आर्गो, शम्पेन और निकोबारी। तो ये जातियाँ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। लद्दाख में जो हमारे यूनियन टेरिटरी है उसमें जो जनजातियाँ कौन सी है उनको सब याद रखो। आज का जो स्थान है वो है वक्रोत द्वीप। वक्रोत द्वीप चेन्नई के तमिलनाडु भारत की एक नदी द्वीप है। ये अंडयार नदी और उसकी एक सहायक नदी की से घिरा बना गया है। ये मालयापुरा और अंडयार के पड़ोस के बीच में स्थित है और ये मरीन बीच दक्षिण भाग की छटा हुआ है। ये मरीना बीच के दक्षिण हिस्से से लगा हुआ है। ब्रिटिश शासन के दौरान एक यूरोपियन कब्रिस्तान स्थित था। इसमें प्रसिद्ध अभिनेता जेपी चंद्रबाबू की भी कब्र है। तो ये चंद्रबाबू जी की ये कब्र है, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ये वक्रोतो द्वीप है जो तमिलनाडु के अंदर है। आप देख सकते हैं लोकेशन गूगल मैप की तरह। तो सोच करना कभी अगर आपको घूमने जाना है तो यार ज़रूर जाके आना। बाकी अब ज़िंदगी छोटी है भाई, कहाँ आप घूमने जाओगे, सबका नहीं बोल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से देख लीजिए ठीक है। तो ये द्वीप है और चंद्रबाबू जी की है जो यहाँ पे है कब्र। कभी जाओ तो हाय हेलो कह देना मेरी तरफ से। आज की वोकैबुलरी है जो है परफेक्टरी है। ये क्या चीज़ है भाई? तो ये उसका होता है असावधान, परफेक्टरी असावधान, और एग्जैक्टेड अतियोक्ति साहित्यपूर्ण, यानी कि जो इतिहास के अंदर जो राजा थे उनके बारे में वास्तविकता से बड़ा, मतलब जो रियलिटी से ऊपर होता है उसे कहते हैं एक्सगेरेटेड ठीक है। और सिक्योरिटी तो होता है गाली गलौज, सिक्योरिटी। तो अगर सिक्योरिटी को बुलाना है कोई सिक्योरिटी